Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of biology. Today we are going to discuss about excretion in plants. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि what is actually excretion. It is a characteristic of all living organism and it involves the removal from the body of waste substances that are formed during cellular metabolic activities such as respiration and which is left in the body could be toxic. As you know कि एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं होता और इसको हम कहते क्या हैं कि हमारी बॉडी से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल कहलाता है एक्सक्रीशन. ठीक है. वाई द प्लांट्स आर एनिमल्स कैरी एक्सक्रीशन. तो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? होम्योस्टेसिस, कीपिंग इन बैलेंस. तो हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट का बैलेंस है, चाहे वो वाटर का बैलेंस है, चाहे वो फूड का बैलेंस है, चाहे वो सोल्यूट का बैलेंस है. ठीक है. ये सारे के सारे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट वेस्ट प्रोडक्ट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर दो टाइप के वेस्ट मौजूद हैं. एक है फोटोसिंथेटिक वेस्ट और दूसरे हैं रिस्पायरेटरी वेस्ट. अगर हम फोटोसिंथेटिक वेस्ट की बात करें तो फोटोसिंथेटिक वेस्ट जो है वो है ऑक्सीजन और वाटर. और अगर हम रिस्पायरेटरी वेस्ट की बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. फोटोसिंथेटिक वेस्ट के अंदर ऑक्सीजन है और रिस्पायरेटरी वेस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. वाटर इन दोनों का बाय प्रोडक्ट है. अब अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो मेजर फिनोमेनाज हैं. एक है ट्रांसपायरेशन और एक है टर्गर प्रेशर. अब ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए टर्गर प्रेशर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम टर्गर प्रेशर को डिफ़ाइन करें तो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं: द प्रेशर विच इज़ एक्चुअली मेंटेन्ड बाय द सैप प्रेजेंट विद द प्लांट वैक्यूल. प्लांट के वैक्यूल के अंदर सैप मौजूद है, वो जिस प्रेशर को मेंटेन करती है उसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं. अब इस टर्गर प्रेशर की वजह से असेंट ऑफ सैप होता है. जैसा कि हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था बायो 1 में, तो वहाँ पे हमने असेंट ऑफ सैप का एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, जहाँ पे विद रेफरेंस टू ट्रांसपायरेशनल पुल. रूट से लेकर कैनोपी तक जब थ्रू जाइलम वाटर मूव करता है तो उसके लिए ट्रांसपायरेशनल पुल का होना बहुत ज़रूरी है. अल्टीमेटली जब टर्गर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो ये क्या करेगा? वैक्यूल को फुलफिल कर देगा. वैक्यूल पानी से जब बिल्कुल भर जाता है तो ये प्रेशर इम्प्लीमेंट करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बाद ये प्रेशर किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है? सेल वॉल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है. तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक फोटोसिंथेटिक वेस्ट और एक रिस्पायरेटरी वेस्ट. ठीक है. रिस्पायरेटरी वेस्ट के अंदर ट्रांसपायरेशन और टर्गर प्रेशर को हमने फर्दर डिस्कस किया. उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ गैसेस जो हैं वो एलिमिनेट होती हैं स्टोमेटा के थ्रू, कुछ गैसेस एलिमिनेट होती हैं लेंटिसेल्स के थ्रू. जो यंग प्लांट्स होते हैं जो उनके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, लेकिन जहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्लांट की एज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है तो लेंटिसेल्स भी उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर वैक्यूल मौजूद होता है. और ये वैक्यूल किस पर्पज़ के लिए मौजूद होता है? ये वैक्यूल मौजूद होता है फॉर स्टोरेज पर्पज़ एंड फॉर एक्सक्रीट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. अच्छा, अब प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल. इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लांट सेल के पास लार्जर वैक्यूल होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल. दीज कैन बी यूज्ड फॉर आइदर स्टोरेज और यूजफुल कंपाउंड आर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस. अब दो बातें हैं कि वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है यूजफुल प्रोडक्ट्स और स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी रह सकते हैं और वैक्यूल के अंदर
वेस्ट सब्सटेंसेस भी रह सकते हैं। तो प्लांट के अंदर वैक्यूल एज आ स्टोरेज ऑर्गन एक्ट करता है या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वैक्यूल के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। अगर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अगर ये स्टोरेज ऑर्गन है, तो कैसे ये स्टोरेज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करता है, इसके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। अब अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं या कोई भी मटेरियल वैक्यूल के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो गया है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। वो लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ है, अब अगर मैं क्रिस्टल फॉर्मेशन को आप लोगों को एक दफ़ा फिर एग्जांपल से बताऊं, जैसे प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर वाटर और सैंड दोनों मिक्स करते हैं। एट वंस वो आपस में आपको मिक्स नज़र आएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उनको एक पोजीशन पे रख देते हैं तो सैंड जो है वो बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में चली जाती है, और जो पानी होता है वो एक साफ़ पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये फॉर्मेशन क्रिस्टल फॉर्मेशन के एग्जांपल है विद इन अ वैक्यूल। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर बहुत से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट भी मौजूद हैं, जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट कैसे किसी भी प्लांट की बॉडी से निकलते हैं, तो वो थ्रू लीव्स निकलते हैं। ठीक है। अगर प्लांट्स प्रोड्यूस सर्टन वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड और इनऑर्गेनिक नेचर विच आर स्टोर्ड इन सर्टन ऑर्गन स्पेशली इन लीव्स। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। हमने एक्सक्रीशन थ्रू वैक्यूल पढ़ी, हमने फोटोसिंथेटिक वेस्ट पढ़े, हम लोगों ने रिस्पायरेटरी वेस्ट पढ़े। अब आगे मैंने आपको एक डायग्राम शो की है जिसमें प्लांट की एक्सक्रीशन को मैंने दिखाया है। वैक्यूल जैसा कि आपको नज़र आ रहा है प्लांट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा लीव्स के ऊपर क्रिस्टल फॉर्मेशन भी मौजूद है। और उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो बायोकेमिकल्स हैं। इसके थ्रू भी प्लांट अपने जो अकामुलेटेड मटेरियल है उसको इन्वायरमेंट के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। The leaves are the prominent organs for excretion. The leaves are designed to fall off as it is the case of autumn leaves in the plants are die off. या तो प्लांट्स ऐसा मैकेनिज़्म करते हैं कि उनके लीव्स जाके उन शेड डाउन हो जाते हैं। ठीक है। या फिर ऑटम में आप लोगों को भी पता है सारे के सारे लीव्स शेड डाउन हो जाते हैं, या उनके लीव्स प्लांट के डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एज हैपन्स इन द लीव्स एंड स्टॉक ऑफ सर्टन बल्ब्स, फॉर एग्जांपल ब्लू बेल लीविंग द बल्ब अंडरग्राउंड। ठीक है। किस लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के। दिस इज द रीज़न गार्डनर फाइंड रूटेड ऑटम लीव्स आ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। उसके बाद लीव्स एक्ट करते हैं एक्सक्रीटोफोर्स के तौर पे। The yellow leaves in autumn is a seasonal time for the plant to get rid of accumulated wastes. Because of this reason, leaves are said to be excretophores. इस रीज़न के बेस पे हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। अब प्लांट्स का जो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, वो क्लोरोफिल के रिमूवल की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है। उनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनका कलर येलो कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लीव्स और एक्सक्रीटोफोर्स और एक्सक्रीटी स्टॉक्स वगैरह ये भी मौजूद होती हैं। ये आप लोगों के सामने डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है। अब ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि येलोइंग ऑफ लीफ क्या है। द चेंज ऑफ कलर इन दीज इज नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। अभी मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई है कि जो कलर चेंज है वो क्लोरोफिल के रिमूवल की वजह से नहीं हुआ। बहुत सारे टॉक्सिक और मटेरियल मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो अपना कलर येलोइश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट एज अ केमिकल वेपन।
Some plants will actively secrete waste compound in the soil, occasionally using as a chemical weapon against other competing plants, for example, conifers. अब अगर हम बात करें, अब कुछ ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने केमिकल को डिपॉजिट करते हैं ट्रंक्स के अंदर, ठीक है, स्पेशली ओल्ड जाइलम। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो ओल्ड जाइलम है। अब ओल्ड जाइलम जो होता है वो डेड हो जाता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट उसके अंदर मौजूद नहीं होती, एंड देन दिस टेक प्लेस इन एम्बोनी विच प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। अब इसका ब्लैक कलर क्यों होता है? इसका ब्लैक कलर इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर अकामुलेशन ऑफ वेस्ट है। जब हमने लीव्स की बात की थी तो अकामुलेशन ऑफ वेस्ट उसमें को येलो कलर की तरफ लेके जाते थे, लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्बोनी की तो तब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ब्लैक वुड मौजूद होती है। अब रूट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। रूट्स ऑफ सर्टन प्लांट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। कॉनिफर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है प्रोसेस, ठीक है। अब इसको हम प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं? प्लांट्स ऐसे यूज़ करते हैं कि जब कोई भी उनके ऊपर कंपटीटर्स एक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने इस वेस्ट मटेरियल को एज आ वेपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। अब वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का भी और रिस्पायरेशन का भी, जो कि टारगेट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वेस्ट कंपाउंड सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं। जब ये सॉइल के अंदर छोड़े जाते हैं तो ये केमिकल वेपन के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेड लीव्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सोर्स होते हैं मिनरल्स का। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सम अप करें आज के लेक्चर को, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन को। उसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो रिस्पायरेटरी वेस्ट और फोटोसिंथेटिक वेस्ट से। फोटोसिंथेटिक वेस्ट में आप लोगों के पास वाटर और कार्बन ऑक्सीजन था, और जो रिस्पायरेटरी वेस्ट थी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि गैसेस और वाटर लॉस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है और वैक्यूल के थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना है, टर्गर प्रेशर का फिनोमेना है। फिर हमने लीव्स को एज अ एक्सक्रीटोफोर पढ़ा कि लीव्स कैसे एक्सक्रीशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब ज़रूरी नहीं है कि ऑटम सीज़न में प्लांट जो हैं वो शेड डाउन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ख़त्म हो जाता है। लीव्स का येलो कलर इस वजह से नहीं होता कि उनके अंदर ख़त्म हो जाता है क्लोरोफिल, बल्कि उनके अंदर टॉक्सिक मटेरियल लाइक हैवी मेटल्स जो हैं मौजूद होते हैं जिनकी वजह से उनका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने एक्सक्रीशन का फिनोमेना पढ़ा है स्टेम के थ्रू, ट्रंक के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सक्रीशन का फिनोमेना पढ़ा है थ्रू रूट्स, और लास्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया है वो है आपके पास एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के एडवांटेज क्या है। जैसे कि वाटर बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, तो वाटर जो है दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का भी और रिस्पायरेशन का भी। ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरह कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कंपेटिटर्स के लिए वेपन्स के तौर पे यूज़ करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। इसी तरह गार्डनर्स वगैरह जो रोटेड लीव्स होते हैं उनको सोर्स ऑफ मिनरल्स के तौर पे देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। We will meet on again on by starting excretion in plants. Thank you very much.